औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो पिछले 2-3 दिनों से एक सिचुएशन चल रही है और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको जो है वज़ीर बहस जो है वो लाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मौज़ूए बहस है वो तो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का दौरा लंदन। वहाँ जो अहम बैठक्स हुई उनमें क्या खिचड़ी पक रही है और उसको लेके पाकिस्तानी सियासत में जो है वो क्या भूचाल आने वाला है। ये जो खामोशी है ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा है या कि मामलात जो है वो अब कंट्रोल हो गए हैं। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की लंदन में अचानक जो स्टे का जो 2 रोज़ का इजाफ़ा हुआ है उसके क्या मुहर्रकात हैं। और फिर लंदन में ही वज़ीर आज़म का जो एक बैनुल अक़वामी जो अखबार था डेली मेल, उस पे जो हर्जाने का दावा किया हुआ था, उस केस में जो डेवलपमेंट हुई है उस पे हम आपको अपडेट करेंगे कि इसकी असल कहानी है क्या और इस पे पाकिस्तान में किस किस्म की जो पॉलिटिक्स हो रही है और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा है उस पे। उसको लेके मुल्क के अंदर भी काफ़ी जो है वो पॉलिटिकल हल्के मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बातें और थ्योरियाँ जो ज़ेर मौजू लाए हुए हैं और उसी को लेके इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी बातें हो रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा लंदन है वो बेसिकली जो इसी महीने में अहम तकर्री होनी है आर्मी चीफ़ की, उस तकर्री को फ़ाइनल करने के हवाले से ये दौरा था। जबकि ख़ुद वज़ीर आज़म और हुकूमती हलकों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो एक ज़ाती नौइयत का दौरा था, वो अपनी फ़ैमिली से मुलाकात के लिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उनका ये ज़ाती नौइयत का दौरा उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर भी लिया जाए तो भी सियासतदान की जो इस तरह की ज़ाती नौइयत के दौरे में जो मसरूफ़ियात होती हैं वो भी सियासत से खाली नहीं रहती। और फिर इस दौरे में तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो सबके सामने हैं। जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं इमरान अपना मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके ऑफ़िस में जो मीटिंग्स होती रही हैं मुसलसल, उन मीटिंग्स में क्या चीज़ डिस्कस होती रही है। लंदन में भी वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान में भी ये रिपोर्ट होती रही हैं। और फिर उस पे लेके जब वज़ीर आज़म ने वापस आना था उस दिन ये बात सामने आई कि नई जो तकर्री है उस पे मुशावरत मुकम्मल हो गई है। अब जो है वो सऊदी वज़ीर वली अहद जो हैं उनके दौरे के तकमील के बाद अनाउंसमेंट होना थी, लेकिन अब उसमें भी एक जो है वो तब्दीली आ गई है। सऊदी वली अहद ने भी अपना दौरा पाकिस्तान का जो है वो मनसूख कर दिया है। उस पर भी बड़ी बातचीत हो रही है, उस पर खैर हम अलग मौजूद बहस है, ये उस पर अलग से बात करेंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अब ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं कि अब चूँकि जिस दौरे को लेके इस तकर्री का कहा जा रहा था कि शायद ये 24 को या 25 को होगी, अब इस बात के भी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि शायद इस तकर्री का ऐलान जो है वो पहले ही हो जाए। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद इसका कानूनी प्रोसेस शुरू करने के ज़रिए जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी जाए। जो PDM की जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ANP के रहनुमा हों, उनके साथ ऑलरेडी मुशावरत चल रही है। लंदन से भी बराह रास्त जो है वो इन शख्सियात के साथ मुशावरत हो रही है और मुशावरत के बाद जो बयान आया उसमें भी वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जो पोजीशन पे हैं उन्हीं में से जो है वो जो कानून कहता है मेरिट के मुताबिक उनको जो तकर्री की जाएगी। उधर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह भी यही कहते हैं कि तकर्री मेरिट पे होनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि मेरिट किस चिड़िया का नाम रखा है। हर सियासी जमात ने अपना अपना मेरिट रखा हुआ है, अपनी अपनी तशरीह रखी हुई है उसकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
बेसिकली तो ये बयानियाँ बिल्ड कर रही है जो लॉन्ग मार्च के लिए है कि उनका इस तकर्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वो अर्ली इलेक्शन के लिए ये जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयानिए में कोई बात, कोई वज़न, कोई दिखाई नहीं देता और ये बात हज़म भी नहीं होती, क्योंकि अगर उनकी पूरी मूवमेंट को देखा जाए तो इलेक्शन कहीं उस तरह से फोकस दिखाई ही नहीं देता। अगर आज इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएं तब भी मुमकिन नहीं है कि मार्च से पहले इलेक्शन हो सकें, क्योंकि अबूरी हुकूमत कायम होनी है, उसको टाइम लगना है। फिर वोटर लिस्टें, उस पर अभी एतराज़ आते हैं। मरदमशुमारी अभी जो है वो पिछली जो मीटिंग हुई है ईसीसी की, उसने जो नई मरदमशुमारी है उसके लिए फ़ंड्स जो है वो मंजूर किए हैं। तो लिहाजा ये ऐसे हालात हैं कि इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो हमारी जो सरगर्मियाँ हैं, ये कोई नवंबर तक ही महदूद नहीं है, ये पूरा 1 साल चलेंगी। यानी कि वो भी ये एडमिट कर चुके हैं कि इलेक्शन 1 साल के बाद ही होने हैं। तो फिर इस एक्टिविटी का मकसद क्या रह जाता है? तो वो एक ही है कि वो किसी तरीके से इस तकर्री पे जो है वो दबाव में ला के अपना जो वो गोल है वो हासिल कर सकें। और हुकूमत जो है वो दो टोक तौर पे कह रही है कि हम जो आइन में दिया गया रास्ता है वही अपनाएंगे। आइन में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान के साथ या किसी दूसरे ऐसे बंदे के साथ या ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसे रहनुमा के साथ पॉलिटिकल जो सरबराह हो जमात का, उसके साथ मुशावरत करें कि जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और उसको लेके अब सदर ममलिकत ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जी मैंने बिल्कुल कोशिशें की हैं लेकिन नतीजा साबित कोई जो है वो मस्बत नहीं निकल सका। और पिछले दिन जो है वो तीनों शख्सियात, आर्मी चीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और सदर ममलिकत आरिफ अलवी लाहौर में थे। इन तीनों शख्सियात की लाहौर में मौजूदगी को लेके सियासी हलकों में बहुत चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद कोई मुलाकातें हो रही हैं, शायद कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो करीब हो जाएं और दूरियां जो है वो सिमट जाएं, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई फिर जो है वो एक पेज पे हो जाए। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि शायद उसमें कोई कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसी को लेके अब ये बात भी सामने आ रही है कि एक मरूफ जो है वो कारोबारी शख्सियत है और अभी FPCCI के जो है सरबराह भी हैं इरफान शेख, वो जो हैं उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी बेटी जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो उनके घर है, उनके बेटे के साथ उनकी जो है वो शादी हुई है। उनको लेके ये बात हो रही है कि उन्होंने ये रोल प्ले किया है। और साबिक FPCCI के जो सरबराह थे अंजुम निसार, और उनका भी जो है वो कहा जा रहा है कि रोल था इस मीटिंग में, कि अहम मीटिंग हुई है और लाहौर के करीब एक अहम जगह पे हुई है, लेकिन उसमें भी इतलात यही है कि शायद कोई जो है वो मामलात कोई उस तरह बनते दिखाई नहीं दिए। लेकिन कुछ हलकों का ख्याल ये है कि ये जो बड़ी तकर्री होने जा रही है, इस तकर्री को लेके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के भी शायद जो है वो फासले बढ़ते जा रहे हैं। ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि जैसे ही कोई थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल होती है या कोई ऐसा इशू डेवलप होता है या सामने आता है, तो सासी थ्योरियाँ जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। तो इस तकर्री का वक्त चूँकि करीब आ गया है और मुलाकातों में तेज़ी आ गई है, तो इसलिए ये थ्योरियाँ भी ज़ोर पकड़ गई हैं फिर से। अब एक तरफ ये बात हो रही है कि अब अगर ये दूरियां बढ़ती हैं तो फिर पलड़ा जो है वो दोबारा कप्तान का भारी हो जाएगा और फिर इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल हो सकता है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनको जो है वो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाएगा और शायद वही बात होगी जो मुक़्तदर कुफ्ते चाहेंगे। और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि अब जो है वो बात सीनियर मोस्ट 2 की बजाय सीनियर मोस्ट 3 तक चली गई है
और ये शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जानब इशारा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो किसी तरीके से राम किया जा सके। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है। अलबत्ता ये बात तय है कि अगले चंद दिन जो है वो इंतहाई अहम है। एक तरफ लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी जो मनाजिल तय करता हुआ इस्लामाबाद के करीब तरीन होता जा रहा है, और वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, और वैसे ही वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो हैं उनके बयानिए में भी जो है वो टिल्ट आती जा रही है। जो इंटरनेशनल मीडिया में अभी उनका जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू है, उसमें हर लम्हा ब लम्हा जो है वो उनके बयानिए में तब्दीलियाँ जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो है वो मैच फाइनल जो है वो ओवर में जो है वो पहुंच चुका है, और अब ये चीज़ तय करेगी कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये जो तकर्री है ये खुश असलूबी से हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि ये भी प्लान किया जा रहा है कि अगर इमरान खान की जो वो चाह रहे हैं कि जिसको वो कि उनको आर्मी चीफ ना बनाएं, उसके अलावा किसी और को बना दें, तो अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और वो तकर्री हो जाती है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके इत्तेहादी चाहते हैं, और उस पे इमरान खान को अगर एतराज़ात हुए, तो फिर शायद मुल्क में हालात को ख़राब करके नए आर्मी चीफ के लिए जो है वो एक नई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद से भी जो है वो इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन सियासी हलकों का ये ख्याल है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो इस तकर्री पे दबाव को कबूल नहीं करते। यही राहील शरीफ के मौके पे भी देखने में आया, उससे पहले भी, और जब मुशर्रफ का दौर था और कियानी साहब का जो दौर था उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने में आई। और कहा यह जा रहा है कि अभी भी मामला शायद वहीं पे अटका हुआ है, और इस तकर्री पे जो आइनी हक, जो आइनी इख्तियार हासिल है, वो उसी आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, आइन के हदूद में रहते हुए मेरिट के मुताबिक जो है वो तकर्री करना चाहते हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई दबाव जो है वो खातिर में लाने को तैयार नहीं हो रहे। और इसी को लेके उनके जो मुखालफीन हैं, वो शेख रशीद हों, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे मुखालफिन हों, उसमें काफ लीग भी शामिल है, उसमें PTI भी शामिल है, वो ये जो है वो बयानियाँ पेश कर रहे हैं कि इस तकर्री को लेके शायद हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का जो रास्ता है वो कठिन होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो बढ़ते हुए फासले हैं ये किसी जो है वो अनहोनी को भी जन्म जो है वो दे सकते हैं।